डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 11। मुहर खुलने के बाद असली दुश्मन कौन? मंदिर के भीतर फैली वह नीली चमक मानो पूरे समय को निगल रही थी। आरव और अनिका दोनों मुहर के बीच खड़े थे। आसमान से उतरती बिजली उनके शरीर को छू रही थी, पर दर्द की जगह कोई अजीब ताकत महसूस हो रही थी। मुहर पूरी तरह जल उठी और उसी रोशनी के केंद्र में आद्याशा खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। अब उनमें भय, दर्द या मासूमियत नहीं थी। अब उनमें जागृति थी और एक ऐसी चमक जिसे देखकर अनिका एक कदम पीछे हट गई। आसपास की हवा भारी हो गई। दीपक की लौ अब नीली से काली होती जा रही थी, जैसे अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। आद्याशा ने धीरे से हाथ उठाया। मुहर के प्रतीक जमीन से उभरकर हवा में तैरने लगे। उसकी आवाज गूंज उठी, मुहर खुल चुकी है। वह मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आवाज में एक भयावह शांति थी। अब सत्य छिप नहीं सकता। आरव ने सावधानी से पूछा, आद्याशा, अब क्या होगा? लड़की ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे पहली बार सच में उसे पहचान रही हो। अब तुम दोनों वही देखोगे जो तुमसे हमेशा छिपाया गया। मंदिर के चारों ओर भारी कदमों की आवाज गूंजी। सर्पकवच पहने योद्धा मंदिर में घुस आए थे, पर इस बार वे हमला नहीं कर रहे थे। वे सीधे आद्याशा के सामने झुक गए, पूरी तरह नतमस्तक। अनिका भय से कांप गई। ये लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं? आद्याशा ने सिर झुकाए योद्धाओं की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी, क्योंकि मैं उनकी संरक्षक नहीं, उनकी अगली साम्राज्ञी हूं। अनिका की सांस अटक गई। साम्राज्ञी? तुम क्या हो? लड़की ने पहली बार अपनी हथेलियां खोली। उनमें एक पुराना चिन्ह चमक रहा था, काले नाग का प्रतीक। मैं नागवंशी साम्राज्य की अंतिम उत्तराधिकारी हूं, जिस साम्राज्य को तुम दोनों ने एक गलती में बिखरने दिया था। आरव एक कदम आगे बढ़ा। हमने क्या बिखरने दिया? हमने क्या किया था? आद्याशा की आंखें अचानक तेज चमकी। सच जानने के लिए तुम्हें अपनी यादें वापस लानी होंगी। मंदिर की दीवार पर अचानक दरारें उभरने लगी। उनसे सफेद रोशनी बाहर निकली और दीवार घूमते हुए एक गोलाकार द्वार में बदल गई। यह किसी सामान्य दुनिया का द्वार नहीं था। यह समय और स्मृतियों के भीतर प्रवेश था। आद्याशा ने इशारा किया। यह स्मृति व्यू है। यह तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की सच्चाई दिखाएगा। लेकिन सावधान, अंदर छल दिखेगा, सत्य भी, और तुम्हारे अपने अपराध भी। अनिका ने कांपते हुए पूछा, हमारे अपराध? लड़की ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि मेरे मरने का कारण तुम दोनों में से कोई एक था। आरव और अनिका दोनों पत्थर की तरह स्थिर हो गए। कौन? क्यों? कैसे? आद्याशा ने उन्हें द्वार की ओर धकेला। जाओ, सत्य को देखो और तय करो, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे या फिर एक बार फिर भागोगे? द्वार में कदम रखते ही उनका शरीर हल्का हो गया। आंखों के सामने धुंध सी भर गई और अगले ही पल वे एक विशाल साम्राज्य के बीच खड़े थे। स्वर्ण द्वार,
लाल पत्थरों से बना महल और सैनिकों की एक लंबी पंक्ति। आवाजें गूंजी। रक्षक राजकुमार आर्यव, राजकुमारी अन्विका। आरव और अनिका एक दूसरे को घूरते रह गए। वे राजकुमार और राजकुमारी थे। और तभी महल के बीच से दौड़कर एक छोटी बच्ची आई। लंबी चोटी, नीली पोशाक और वही मासूमियत, आद्याशा, जैसी वह बचपन में थी। दिदा, वह हंसती हुई अनिका की तरफ भागी। अनिका की आंखें भर आईं। यह दृश्य इतना असली था कि उसका दिल खुद ब खुद टूटने लगा। आरव ने देखा, छोटी आद्याशा बार बार उसके पास आकर हाथ पकड़ती। आर्यव भैया, देखो, मैंने आज मंत्र सीखा। आरव के दिल में अजीब दर्द उठा, जैसे जीवन भर किसी को खो देने की टीस। अचानक दृश्य बदल गया। महल में अफरातफरी मच गई। सैनिक भागते हुए चिल्लाए, काली सेना आ रही है, राजकुमारी को बचाओ। अनिका ने देखा, छोटी आद्याशा डरकर उसके पीछे छुप गई। एक काला लिबास योद्धा तेजी से आया, चाकू हाथ में। उसने वार किया और दृश्य उसी पल जम गया। आद्याशा की आवाज पीछे से गूंजी, यही वह क्षण था जब मेरा भाग्य लिखा गया। धीरे धीरे दृश्य पिघलने लगा और दिखा, योद्धा का चाकू सीधे आद्याशा की ओर बढ़ा था। अनिका ने उसे बचाने की जगह आर्यव यानी आरव को धक्का दिया। पहले अपने प्रेम को बचाया और आद्याशा की ओर देखने में एक पल देर हो गई। चाकू उस पल में उसे लगा। अनिका की चीख गूंजी। आरव की सांस रुक गई। वे दोनों स्तब्ध खड़े रह गए। उन दोनों की वजह से आद्याशा मरी थी। स्मृतिव्यूह टूटने लगा। दोनों फिर मंदिर में खड़े थे। आद्याशा की आंखें शांत थी, लेकिन उनमें दर्द था। अब समझे? उसने कहा, मैं क्यों हर जन्म में तुम्हारे भाग्य से बंधी रहती हूं? आरव की आंखों से आंसू बह निकले। हमारे कारण तुम मरी? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम दोनों में से जिसने मुझे बचा सकता था, वह था आरव। आरव ने अविश्वास में कहा, मैंने क्या किया? लड़की ने गहरी सांस ली। तुमने अनिका को बचाया और मुझे मरने दिया। अनिका वहीं बैठ गई। आरव की आवाज फट गई। तो असली अपराधी मैं। आद्याशा ने एक वाक्य में सब तोड़ दिया। नहीं, तुम दोनों नहीं। असली अपराधी कोई तीसरा था, जो आज भी तुम्हारे पीछे है। मंदिर की छत हिलने लगी। धुएं की मोटी परत से एक विशाल आकृति उभरने लगी। लाल आंखें, लंबे काले सींग और सर्प जैसे दांत। वही जिसने मेरी हत्या करवाई थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 12, शाप का पहला संकेत। रात गहरी थी। महल की ऊंची दीवारों पर मशालें धीमी धीमी आवाज के साथ जल रही थी, जैसे दूर किसी जंगल में तड़पती हुई आत्मा हाँफ रही हो। हवा में एक अनजानी ठंडक घुली थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ त्वचा को नहीं, आत्मा तक को छू ले। अंदर सिंहासन कक्ष में दीपकों की रोशनी तेज थी, लेकिन उसके बीच खड़ी एरियल का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने वही प्रतीक फिर उभरा था, वही रक्तचेन जो उसकी पिछली जन्म की आखिरी रात उसकी कलाई पर उभरा था। आज उसी जगह
वही निशान फिर से चमक रहा था, हल्का हल्का जलता हुआ। उसने अपनी हथेली कांपते हुए खोली। निशान जीवित था, जैसे ये उसके शरीर पर बना कोई साधारण टैटू नहीं, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी आत्मा फिर से जाग रही हो। उसके पीछे से धीमी चालों की आहट आई। वह मुड़ी तो देखा, काले चोगे में लिपटा लॉर्ड ड्रेवेन चुपचाप खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में वही पुराना गहरा रहस्य छिपा हुआ। उसकी उपस्थिति हमेशा की तरह डर और आकर्षण दोनों का मिश्रण थी। तुम्हें पता चल गया, नहीं? ड्रेवेन की आवाज बहुत धीमी, बहुत स्थिर थी। शाप जाग रहा है, एरियल। एरियल ने अपनी उंगलियां मोड़ी, दर्द से चेहरा सिकुड़ा। मैंने सोचा था मैं अपनी नियति को बदल सकती हूँ। मैं शाप से बच सकती हूँ। ड्रेवेन उसकी ओर कदम बढ़ाता है। नियति बदलने की चीज नहीं होती, बस उसे समझा जाता है। तो तुम कह रहे हो कि मैं फिर मर जाऊंगी? उसकी आवाज टूटी हुई थी। ड्रेवेन उसका चेहरा देखता रहा, धीरे से बोला, यदि तुम कमजोर पड़ी तो हाँ, और अभी तुम पहले से ज्यादा डरी हुई हो। एरियल ने सिर झुका लिया। ड्रेवेन ने उसका हाथ पकड़ा, उस हथेली को जिसमें निशान जल रहा था। जैसे ही उसने स्पर्श किया, निशान और तेज चमका। एरियल ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हारे छूते ही ये क्यों जगता है? उसकी आंखों में संदेह, डर और गुस्सा सब था। ड्रेवेन ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी मौत का कारण मैं ही था। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। एरियल का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। वह पीछे कदम बढ़ाती है। तुमने मुझे मारा था? ड्रेवेन की नीली आंखें बुझी हुई आंच की तरह चमकी। नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुम मरी थी। पूरी सच्चाई जानना चाहती हो? एरियल कुछ कह नहीं पा रही थी। बस उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि दिल छाती से बाहर आ सकता था। ड्रेवेन आगे बोला, उस रात, जिस रात तुम्हें जलाकर राख कर दिया गया, तुम कुल्हाड़ा लेकर मेरा सर नहीं काटने आई थी, तुम मुझे बचाने आई थी। एरियल का दिल जैसे रुक गया। क्या? ड्रेवेन ने उसके चारों ओर एक अदृश्य जादुई घेरा खींचा, ताकि बाहर की कोई आत्मा या साया उनकी बात न सुन सके। तुम्हें यह सब याद नहीं, पर वह रात महल में विद्रोहियों का हमला हुआ था। मैं घिर चुका था। तुम मेरी दुश्मन होते हुए भी मेरे सामने खड़ी हो गई थी। एरियल का गला सूख गया। तो फिर मैंने क्यों सोचा कि मैं तुम्हें मारने आई थी? ड्रेवेन की आंखें गहरी उदासी से भर उठी। क्योंकि जिसने तुम्हें जलाया, वही व्यक्ति चाहता था कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझो, कि तुम मुझसे घृणा करो, कि तुम हर जन्म में मुझे शाप दो। कौन था वो? एरियल की सांसें भारी हो गई। ड्रेवेन चुप रहा कुछ पल तक, फिर धीरे से बोला, वो तुम्हारा ही कोई था। एरियल का दिल टूटने की आवाज मानो कमरे में गूंज गई। मेरे अपने ने मुझे जलाया? इस बार ड्रेवेन ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर झुका दिया। और वह व्यक्ति अभी भी जिंदा है। महल की दीवारों के बाहर हवा अचानक हिंसक हो गई। अंधेरे में किसी रहस्यमयी प्राणी की परछाई उभरी, काले पंख, चमकती आंखें और शरीर से निकलती बदबूदार धुंध। वह महल की ओर देख रहा था, सीधे उसी खिड़की की तरफ जहां एरियल खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना पंजा उठाया और हवा में कुछ लिखा। वक्त आ गया है। कमरे के भीतर
एरियल के शरीर में हल्का हल्का कंपन होने लगा। ड्रेवेन ने उसे थाम लिया। शाप हमला कर रहा है। खुद को संभालो। उसकी नसें नीली होने लगी। आंखों में काला धुआं भरता जा रहा था। गला सूखता जा रहा था। दिमाग तेज आवाजों से भर चुका था। भागो। नहीं, वहीं रुको। उसे मार दो। तुम्हारी मौत लिखी है। आवाजें, यादें, चीखें, सब एक दूसरे में उलझ चुकी थी। ड्रेवेन ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। एरियल, मेरी बात सुनो। ये यादें तुम्हारी नहीं हैं। ये शाप की आवाजें हैं। एरियल चीख पड़ी। ये सच क्यों लगता है? क्यों? ड्रेवेन करीब आया, उसकी पेशानी पर हाथ रखा। क्योंकि यही शाप का हथियार है, सच और झूठ को मिला देना। मैं मर रही हूं। एरियल बुरी तरह कांपने लगी। ड्रेवेन ने उसके चारों ओर प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ा। उसका चोगा हवा में उड़ने लगा। आंखें चमक उठीं। एक तेज प्रकाश में घेरा सक्रिय हुआ और एरियल जमीन पर गिरते गिरते बची। कुछ क्षण बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगी, लेकिन उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैं ये सब सह नहीं पाऊंगी। ड्रेवेन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर कमजोरी और इंसानी भाव दिखा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस बार नहीं। एरियल की आंखों से आंसू बह निकले। क्यों? तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? ड्रेवेन ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में ली। क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो तुम्हारी मौत का सबसे ज्यादा दोषी है, और मेरी सबसे बड़ी सजा है तुम्हें बचाना। एरियल उसके चेहरे को घूरकर देखती रही। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। तुम्हें सच में पछतावा है? ड्रेवेन ने आंखें बंद की। पछतावा? एरियल, तुम्हारे मरने के बाद मैंने हर दिन मौत से भी बदतर जिंदगी जी है। यदि तुम जानो कि तुम्हारी राख देखकर मैंने क्या महसूस किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ड्रेवेन आगे झुककर बोला, तुम्हारा बचना मेरी एकमात्र मुक्ति है। एरियल के दिल में कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया जन्म भी ले रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, महल की दीवारें हिल गईं। दूर से आती एक गहरी दानवी आवाज गूंजी, एरियल, तुम्हारा अंत फिर से शुरू हो चुका है। ड्रेवेन तुरंत खड़ा हुआ। वो आ गया जिसने पिछले जन्म में तुम्हें जलाया था। एरियल का खून जम गया। क्या वो यहाँ है? ड्रेवेन ने मंद स्वर में उत्तर दिया, हाँ। और इस बार वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारा हर जन्म खत्म करना चाहता है। एरियल ने अपनी कलाई की ओर देखा। निशान जल रहा था और उसके चारों ओर काला धुआं उठ रहा था। शाप का पहला चरण शुरू हो चुका था और हर सेकंड उसकी मौत एक कदम और नजदीक आ रही थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13, वह जिसने उसे जलाया था। महल की जमीन कांप रही थी। दीवारों पर लगी मशालें एक एक करके बुझने लगीं, जैसे किसी अंधेरी शक्ति ने उनकी लौ निगल ली हो। हवा में राख और लोहे की गंध घुल चुकी थी, वही गंध जो एरियल के पिछले जन्म की आखिरी रात में फैली थी। ड्रेवेन खिड़की की ओर बढ़ा और तलवार की मूठ कस ली। एरियल को महसूस हुआ कि कमरा अचानक छोटा हो गया है, जैसे दीवारें उसके ऊपर बंद हो रही हों। उसकी कलाई पर बना शापचिह्न अब जल नहीं रहा था, बल्कि धड़क रहा था, जैसे किसी दिल की तरह। थप थप। हर धड़कन उसके शरीर में कांपन भर देती। एरियल ने धीमी आवाज में कहा,
ड्रेवेन, वही है? वही जिसने मुझे जिंदा जलाया था? ड्रेवेन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और इस बार वह इसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। अचानक महल की ऊंचाई पर लगी खिड़कियां चटककर टूटीं। ठंडी हवा की एक लहर कमरे में घुस आई और उसके साथ काले धुएं का एक तूफान। उस धुएं की शक्ल धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगी। एक लंबा, तेज दाढ़ी वाला, भयानक निगाहों वाला योद्धा। आंखों में जलती हुई नफरत, शरीर पर पुराने जलने के निशान, जैसे वो आज भी आग में खड़ा हो। एरियल की सांसें जम गईं। वह आवाज उसकी आत्मा पहचानती थी। एरियल। उस आदमी की आवाज भारी और दानवी थी। तुम फिर से लौट आई हो। मुझे पता था कि तुम्हारा शाप तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। एरियल पीछे हट गई, दिल तेज चलने लगा। तुम कौन हो? लेकिन उसकी अपनी आवाज को भी विश्वास नहीं था कि वह उसे नहीं जानती। आदमी हंस पड़ा। मैं वह हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया। मैं वह हूं जिसके लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया। और अंत में मैं वही हूं जिसने तुम्हें आग के हवाले किया। एरियल का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया। ड्रेवेन आगे आया, तलवार उठाई। ज़ेफिरोन, तुम यहाँ उसका अंत करने आए हो या अपना? एरियल के कानों में नाम जैसे गूंजता गया। ज़ेफिरोन। उसे महसूस हुआ कि जैसे कहीं दूर से कोई पुरानी याद उसका हाथ पकड़ रही हो। एक मुस्कान, एक छाया, एक विश्वासघात। ज़ेफिरोन ने ड्रेवेन की ओर तिरस्कार से देखा। तुम अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो? पिछले जन्म में भी तुमने यही किया था और उसी ने उसकी मौत सुनिश्चित की। एरियल फुसफुसाई, तुमने मुझे क्यों जलाया? ज़ेफिरोन ने धीरे से हाथ उठाया, उसके पंजे पर काली आग जलने लगी। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। एरियल की आंखों में सदमे की चमक उभरी। धोखा? मैंने? तुम्हें? उसकी आंखों में अचानक तेज दर्द उभर आया, जैसे कोई याद वापस आने की कोशिश कर रही हो। ज़ेफिरोन ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, तुम मेरे साथ थी, मुझ पर विश्वास करती थी। काश तुम्हें याद होता, तुमने मुझे प्रेम का वादा किया था। लेकिन फिर तुमने मेरा हाथ छोड़कर उसके साथ जाना चुना। उसका काला पंजा ड्रेवेन की ओर उठ गया। एरियल का माथा सिकुड़ गया। दिल में एक अजीब सी टीस उठी। क्या मैं ज़ेफिरोन से प्यार करती थी? या ये भी शाप का भ्रम है? ड्रेवेन ने तलवार आगे कर दी। एरियल, उसकी बातों में मत आना। वो तुम्हें भ्रमित करने आया है। ज़ेफिरोन गुर्राया। ओ, ड्रेवेन, जैसे तुमने उसे भ्रमित नहीं किया। उसने एरियल की ओर उंगली उठाई। पूछो इस जादूगर से कि उसने तुम्हें पिछली रात क्यों धोखा दिया था। ड्रेवेन के कदम रुक गए। एरियल ने उसकी ओर देखा, भरी आंखों से। ड्रेवेन, क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? ड्रेवेन की आंखों में हल्की बेचैनी उभरी। एरियल, मैं। उत्तर दो। एरियल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। ड्रेवेन ने गहरी सांस ली। कमरा फिर से भारी हो गया। आखिरकार उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए धोखा दिया, लेकिन तुमने सच में कभी मेरे खिलाफ खंजर नहीं उठाया था। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की और उसकी वजह से तुम जल गईं। एरियल ने एक कदम पीछे हटाया। जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। तो सच्चाई क्या है? कौन सच बोल रहा है? तुम या ये दानव?
ज़ेफ़िरौन अचानक गुर्राया। सच? तुम जानना चाहती हो? तो याद करो। याद करो कैसे मैं तुम्हें बचाने आया था और ड्रेवन ने तुम्हें मेरे सामने छीन लिया। एरियल के सिर में एक तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकी और अचानक वह अतीत में गिर पड़ी। उसके सामने धुआं और जलता हुआ महल। लोग चीख रहे थे। एक घायल योद्धा ज़ेफ़िरौन उसका हाथ पकड़ रहा था। मेरे साथ चलो, एरियल। मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसकी आवाज चिंतित थी। वास्तविक, मानवीय। अचानक किसी ने ज़ेफ़िरौन को पीछे धकेला। ड्रेवेन, तुम उसे ले नहीं जा सकते। ड्रेवेन ने तलवार ज़ेफ़िरौन की ओर तानी। वह मेरी है, ज़ेफ़िरौन चिल्लाया। वह किसी की संपत्ति नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एरियल ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। रुको, दोनों रुको। लेकिन उसकी आवाज आग और तलवारों की गूंज में दब गई। फिर अचानक पीछे से किसी ने एरियल को पकड़कर आग में धकेल दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन चेहरा धुंध में खो गया। एरियल वर्तमान में वापस आई, सांसें भारी, आंखें डरी हुई। मुझे धक्का किसी तीसरे ने दिया था। ना तुमने, ना ज़ेफ़िरौन ने। दोनों पुरुष एक पल के लिए चुप हो गए। ड्रेवेन ने धीरे से कहा, हाँ, वह तीसरा व्यक्ति अब भी जिंदा है। ज़ेफ़िरौन की आंखें फैल गईं। तो शाप को किसने जगाया? हम दोनों में से किसी ने नहीं? एरियल के हाथ कांपने लगे। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक भारी, खून खौलाने वाला क्रोध। मैं जानना चाहती हूँ कि उस रात मुझे आग में किसने धकेला। मुझे सच्चाई चाहिए, पूरा सच। ड्रेवेन और ज़ेफ़िरौन दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी पुरानी दुश्मनी फिर भड़क रही थी, लेकिन इस बार उसका कारण एरियल थी, प्यार नहीं। सच। ड्रेवेन ने तलवार नीचे की। एरियल, सच्चाई आसान नहीं होगी। तुम्हें जो दिखेगा वह तुम्हारी आत्मा को तोड़ देगा। एरियल एक कदम आगे आई, उसकी आवाज तेज, स्थिर थी। मेरी आत्मा पहले ही टूटी है। अब सिर्फ बदला बाकी है। महल की दीवारें फिर कांपने लगी। बाहर कोई दानवी शक्ति घूम रही थी और एरियल का शाप चिन्ह ऐसी रोशनी फैला रहा था जैसे किसी नए युद्ध की घोषणा हो। ड्रेवेन ने धीरे से कहा, तो तैयार हो जाओ, एरियल। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, जिसका नाम लेना भी मना था। महल के बाहर तूफान और भी उग्र हो चुका था। काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे आकाश में किसी दैत्य की आंखें खुल चुकी हों। बिजली बार बार गिर रही थी, पर धरती को छूने से पहले ही किसी अदृश्य शक्ति से बुझ जाती। एरियल, ड्रेवेन और ज़ेफ़िरौन तीनों एक ही कक्ष में खड़े थे, लेकिन हवा में तनाव ऐसा था कि केवल एक चिंगारी और सब कुछ फट जाए। एरियल के हाथ में मौजूद शाप चिन्ह अब तेज नीली ज्वाला छोड़ रहा था। उसकी हथेली जल रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अब और छिपाना मत। उसकी आवाज स्थिर थी, पर उसमें दर्द का तूफान दबा था। मुझे बताओ, उस रात मुझे आग में किसने धकेला? ड्रेवेन ने आंखें बंद कर ली। ज़ेफ़िरौन ने जमीन पर गुस्से से मुट्ठी मारी, जिससे पत्थर टूट गया। पर दोनों चुप थे। एरियल का गुस्सा फट पड़ा। अगर तुम दोनों सच नहीं बताओगे, तो मैं खुद याद कर लूंगी, और उस समय मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ज़ेफ़िरौन ने धीरे धीरे सिर उठाया।
उसकी आवाज भारी थी। जिसका नाम तुम पूछ रही हो, उसका नाम लेना इस महल में मना है। एरियल की सांस रुक गई। क्यों? ड्रेवेन ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि वह नाम तभी जागता है जब कोई उसे याद करता है। वह जीवित है, एरियल, और वह अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। एरियल का दिल जोर से धड़का। उसका नाम कहो। मुझे डर नहीं लगता। ज़ेफिरोन हंस पड़ा, एक ठंडी, कड़वी हंसी। डर? वह खड़ा हुआ। उसके चारों ओर काला धुआं घूमने लगा। तुम्हें समझ नहीं आया, है ना? उसका नाम लेने के बाद डरना तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। तुम्हें सिर्फ भागना पड़ेगा। एरियल गर्जी। नाम बोलो, ज़ेफिरोन। इस बार ज़ेफिरोन रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली। कई सालों का दर्द उसके चेहरे पर उभरा। ठीक है। सुनो। कमरा जैसे सन्नाटा बन गया। मंत्रों की ध्वनि दीवारों में गूंज उठी। फिर ज़ेफिरोन ने कहा, अज़ारियन। जैसे ही यह नाम बोला गया, महल की हर मशाल बुझ गई। कमरा काले अंधेरे में डूब गया और हवा में एक सर्प जैसी दानवी फुफकार गूंज उठी। एरियल के कान में जैसे कोई फुसफुसाया। मुझे याद किया, एरियल। वह चौंक कर पीछे हट गई। ड्रेवेन तुरंत उसके सामने आ गया। पीछे हटो। वह सुन रहा है। ज़ेफिरोन गर्जा। मैंने कहा था, उसका नाम मत लेना। लेकिन अब नाम लिया जा चुका था और अज़ारियन की उपस्थिति कमरे में दिखाई देने लगी। अंधेरा गाढ़ा हुआ। एक आकृति मेहराब के पास बनती गई, धीरे धीरे जैसे धुएं से जन्म ले रही हो। लंबा कद, काली आंखें, चांदी जैसी टूटती हुई त्वचा, मानो हर सेकंड वह रूप बदल रहा हो। और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान मानो किसी कब्र से उठी हो। एरियल का दिल जम गया। यही है, वही परछाई, वही तीसरा व्यक्ति जिसने उसे आग में धकेला था। अज़ारियन ने धुंधले कदम बढ़ाए। एरियल। वह मुस्कुराया। तुम मुझे भूल कैसे गई? मैं तो तुम्हारे भीतर ही छिपा था। एरियल पीछे हट गई। तुमने तुमने मुझे क्यों मारा? अज़ारियन ने आंखें बड़ी करके कहा। क्योंकि तुमने मेरा आदेश तोड़ा था। ड्रेवेन तलवार उठाकर आगे आया। एरियल, उसकी बात मत सुनना। वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। अज़ारियन ने ड्रेवेन की तरफ देखा और हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल ड्रेवेन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। दीवार में दरारें पड़ गईं। एरियल चिल्लाई। ड्रेवेन। ज़ेफिरोन आगे कूदा। अज़ारियन, उससे दूर रह। अज़ारियन मुस्कुराया। तुम दोनों मेरे रास्ते में आए, इसलिए एरियल मारी गई थी। और यह इतिहास फिर दोहराया जाएगा अगर एरियल मेरा आदेश नहीं मानेगी। एरियल कांप गई। कौन सा आदेश? अज़ारियन का चेहरा बदलने लगा, जैसे वह असली रूप ले रहा हो। तुम्हें याद आएगा, प्यारी। तुम्हारा सच्चा श्राप, तुम्हारा सच्चा बंधन, तुम्हारी असली निष्ठा किसके प्रति थी? उसने हाथ हवा में उठाया। एरियल का शाप चिन्ह अचानक नीला नहीं, काला चमकने लगा। दर्द इतना तेज कि एरियल घुटनों पर गिर गई। उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। ज़ेफिरोन डर गया। नहीं, उस पर नियंत्रण मत डालो। लेकिन अज़ारियन ने केवल मुस्कुराया। वह मेरी थी और मेरी ही रहेगी। एरियल, तुम वापस आओगी।
जैसे पिछले जन्म में आई थी। एरियल के मन में अचानक वह रात फिर से उभरी, लेकिन इस बार याद साफ थी। अजारियन उसका हाथ पकड़कर उसे एक जादुई चक्र में ले जा रहा था। वह कह रहा था, मेरे साथ चलो, मेरी शक्ति तुम्हारी होगी, हम संसार को झुका देंगे। लेकिन एरियल पीछे हट गई थी। उसने जोर से कहा था, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगी। और उसी क्षण अजारियन ने उसे आग में धकेला था। वर्तमान में एरियल के आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसकी आवाज टूटी हुई थी, तुमने मुझे इसलिए जलाया था क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अजारियन झुककर बोला, तुम मेरी दुल्हन बनने वाली थी, मेरी शक्ति बनने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे ठुकराया, और ये तुम्हारी सजा थी। एरियल की आंखें सुर्ख हो गईं। दर्द अब क्रोध में बदल रहा था। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, मेरे लोग, मेरा महल, सब जलाया। अजारियन ने हंसते हुए कहा, मैं दोबारा भी वही करूंगा अगर तुमने फिर इनकार किया। एरियल अचानक खड़ी हुई। उसके शरीर में नीली काली ऊर्जा घूमने लगी, इतनी प्रचंड कि जमीन टूटने लगी। उसने दहाड़कर कहा, इस बार नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हें खत्म करूंगी, कसम है। अजारियन की मुस्कान गायब हुई। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी कक्ष की दीवार टूट गई और धुआं हटते ही एरियल ने देखा, ड्रेवेन उठ चुका था। उसकी आंखें सोने की आग जैसे चमक रही थी। उसके पीछे ज़ेफिरॉन भी खड़ा था, क्रोध से उबलता हुआ। दोनों एक साथ बोले, एरियल, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, इस बार साथ मिलकर। अजारियन ने हवा में चीख भरी, तुम तीनों मेरा मुकाबला करोगे? मूर्ख! कमरा फटने लगा। काली ऊर्जा का तूफान उठ गया। एरियल ने अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाए। उसकी नसों में बिजली की तरह शक्ति दौड़ने लगी। तीनों की शक्तियां मिलकर एक नीला काला चमकीला गोला बन गई। और फिर पहली बार अजारियन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। युद्ध शुरू हो चुका था। भाग्य बदलना एक विकल्प नहीं, एक युद्ध था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15, पहली टक्कर, पहला लहू। महल की दीवारें चटक रही थी। फर्श में दरारें सांपों की तरह फैल रही थी। हवा में जादू का उबलता हुआ तूफान घूम रहा था। अजारियन तीनों को घूर रहा था, क्रोध से भरा, लेकिन पहली बार उस चेहरे पर हल्का डर भी था। ड्रेवेन ने तलवार कसी। ज़ेफिरॉन की मुट्ठियां काली ज्वाला में बदलने लगी। और एरियल की आंखें गहरी नीली रोशनी में डूबी थी, जैसे उसके भीतर किसी गहरी शक्ति का दरवाजा खुल चुका हो। अजारियन गुर्राया, तुम तीनों मिलकर मुझे चुनौती दोगे? क्या समझते हो खुद को? ड्रेवेन आगे आया। उसकी आवाज गर्व से भरी थी। हम वो हैं जिन्हें तुमने तोड़ा था। अब हम वो बनेंगे जो तुम्हें खत्म करेंगे। ज़ेफिरॉन ने अपनी काली ज्वालाओं को बढ़ाया। मैं मर जाऊंगा, पर इसे अब और छूने नहीं दूंगा। एरियल ने गहरी सांस ली। उसके आसपास का वायुमंडल हल्का नीला चमक रहा था। इस बार मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अजारियन ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से काला जादू निकलने लगा। धुआं, बिजली और पुरातन मंत्रों की कर्कश गूंज। तो फिर आओ,
चलो इतिहास दोबारा लिखा जाए। युद्ध शुरू हुआ। अजारियन ने एक झटके में हाथ हवा में घुमाया। एक विशाल काला तूफान तीनों की ओर बढ़ा। ड्रेवेन ने तलवार घुमाई। उसकी तलवार की सुनहरी अग्नि काले तूफान से टकराई और चारों ओर चिंगारियां फैल गईं। ज़ेफिरोन ने दानवी शक्ति का काला गोला फेंका। तूफान टूट गया, लेकिन अजारियन नहीं रुका। उसने हवा से आग का भंवर खड़ा कर दिया, जो एरियल की ओर बढ़ रहा था। ड्रेवेन चिल्लाया, एरियल, बचो! लेकिन एरियल नहीं हिली। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए। शाप चिन्ह काली नीली रोशनी से भड़क उठा। भंवर उसके सामने आया और उसने केवल एक शब्द बोला, रुक। भंवर हवा में ही जम गया, फिर कांच की तरह टूटकर हवा में बिखर गया। ड्रेवेन और ज़ेफिरोन दोनों एरियल को घूरते रह गए। ड्रेवेन फुसफुसाया, यह शक्ति, यह हमने कभी नहीं देखी। ज़ेफिरोन ने गंभीर स्वर में कहा, यह उस प्राचीन रक्त की शक्ति है जिसे अजारियन हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। एरियल ने खुद को कमजोर महसूस किया। उसके घुटने कांपे, लेकिन वह गिरने से पहले ड्रेवेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभलो, हम अभी शुरुआत में हैं। उसने उसकी आंखों में देखा। ड्रेवेन की आंखों में सच्ची चिंता थी। पहली बार एरियल ने महसूस किया कि उसका साथ एक दीवार जैसा है। ज़ेफिरोन ने जलती आंखों से कहा, एरियल, तुम्हारी शक्ति पूरी तरह जागी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा को भी तोड़ सकती है। एरियल ने कहा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैं न लड़ी, तो यह सब फिर दोहराएगा। मुझे इस श्राप का अंत करना ही होगा। अजारियन ने ताली बजाई। वाह, कितना भावुक दृश्य है। लेकिन क्या तुम में से कोई समझता है कि मेरी शक्ति इस दुनिया की नहीं? उसने दानवी ऊर्जा का एक विशाल गोला बनाया जो ड्रेवेन की तरफ उड़ा। ड्रेवेन उछलकर बचा, लेकिन गोला दीवार से टकराया। महल का आधा हिस्सा गिर गया। पत्थर और धूल हर तरफ उड़ने लगी। ज़ेफिरोन चिल्लाया, ड्रेवेन! अजारियन हंसते हुए बोला, एक-एक करके तुम सब मेरे पैरों में गिरोगे। ड्रेवेन खड़ा हुआ, लेकिन उसके हाथ से खून टपक रहा था। एरियल ने उसे देखा। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी भर गई। उसकी आंखें कांप गईं। ड्रेवेन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, डर मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। अजारियन ने एरियल को घूरा। तुम्हें पता है, एरियल, यह सारी लड़ाई बेकार है। तुम मेरी थी। मेरे साथ चलो, तो मैं इन्हें अभी छोड़ दूंगा। एरियल की आंखें क्रोध से भर उठीं। मैं किसी की नहीं हूं। अजारियन गुर्राया। उसके शरीर पर काला धुआं और घना हो गया। तो फिर यह युद्ध तुम्हारे खून से खत्म होगा। अजारियन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। वह हवा में उठा और एक विशाल जादुई तलवार बनाई, काली बिजली से भरी हुई। वह सीधे एरियल की ओर झपटा। ड्रेवेन चिल्लाया, एरियल, पीछे हटो। ज़ेफिरोन दहाड़ा। अजारियन, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अजारियन की काली तलवार एरियल की दिशा में आई। एरियल ने आंखें बंद कर ली, और तभी ड्रेवेन उसके सामने आ गया। काली तलवार ड्रेवेन की पीठ में धंस गई। एरियल की चीख फट गई। ड्रेवेन! ड्रेवेन जमीन पर गिरा। अजारियन हंसा, तुम्हारा रक्षक अब मर चुका है। एरियल की आंखों में दुनिया जम गई।
ड्रेवेन उसके बाहों में था। उसकी सांसें टूट रही थी। एरियल, उसने फुसफुसाया। डरना मत, तुम जीतोगी। एरियल की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने ड्रेवेन को बाहों में भर लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। ज़ेफिरॉन की आंखों में भी सदमे की लपटें थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, अज़ारियन ने कहा। अब समझ आई, एरियल, इस युद्ध की कीमत क्या होती है। एरियल खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था। और फिर कुछ टूट गया। उसके चारों ओर हवा कांपने लगी। महल की जमीन नीली बिजली से हिलने लगी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी, शांत, पर मृत्यु जैसी। अज़ारियन, तुमने मेरी कमजोरी छीन ली। उसने नीली रोशनी से भरी मुट्ठी उठाई। आसमान में गर्जन उठा। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। महल की छत फट गई। आकाश खुला और नीली ऊर्जा की वर्षा होने लगी। अज़ारियन पहली बार पीछे हटा। न, नहीं, यह शक्ति तुम नहीं समझती, एरियल ने चिल्लाकर कहा। यह वही शक्ति है जो तुमने मेरे भीतर बंद की थी। मेरी असली शक्ति। उसकी आंखें पूरी तरह नीली आग बन गईं। कमरा कांप उठा। युद्ध की असली शुरुआत यहीं से हुई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 16, अनुष्ठान की पहली रात। रात गहरी थी, लेकिन हवा जैसे किसी अदृश्य तनाव से भरी हुई। आसमान पर बादल तेजी से भाग रहे थे, मानो वो भी आने वाले समय से भयभीत हों। अयान अपनी कलाई पर जड़े चिन्ह को घूरता रहा। वो सर्प निशान अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। आज अनुष्ठान की पहली रात थी। वो रात जिसे प्राचीन ग्रंथों में समय की दहलीज कहा गया था। आधुनिक शहर की सड़कों से होकर जब अयान फिर से पुरानी हवेली पहुंचा, उसके कदम अपने आप भारी हो गए। हवेली के बाहर ही उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसे छूकर गुजर गया हो, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर सांस लेता हो। डरो मत, धीमी, स्त्री सी आवाज हवा में गूंजी। अयान ने आंखें कसकर बंद कर ली। वो आवाज उसकी नई जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली थी। कभी दूर, कभी पास, कभी दयालु, कभी ठंडी। उसने खुद से फुसफुसाया, आज मुझे जवाब चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी लालटेनें अपने आप जल उठीं। यह जगह मेरी उपस्थिति पहचानती है, अयान बुदबुदाया। दीवारों पर छायाएं भागने लगी। कुछ इंसानी आकृतियां, कुछ विकृत चेहरे, और कुछ ऐसे जो किसी भी युग से नहीं लगती। कमरे के मध्य में वही सर्प निशान उसके कदम रखते ही चमक उठा। और तभी सोने जैसी धूल का एक भंवर बना, और उसके भीतर से एक आकृति उभरी। अयान का दिल एक पल को रुक सा गया। तब तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। काले लंबे बाल, आंखों में गहरी चमक, कपड़ों पर प्राचीन प्रतीक। एक ऐसा आभामंडल जो न भय पैदा करता था, न सुरक्षा देता था, बस एक अनजाना अपनापन। मैं वो हूं जिसने तुम्हें वापस भेजा है। उसकी आवाज संगीत जैसी थी, लेकिन हर शब्द में किसी दबी हुई वेदना की छाया थी। अयान ने गहरी सांस ली। तुमने ही मेरी मौत को एक नई शुरुआत बनाया। क्यों? स्त्री धीरे से मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारी मृत्यु अंत नहीं थी,
वो शुरुआत थी, क्योंकि तुम वह धागा हो जो दो युगों का संतुलन थामे हुए है। अयान की आंखों में अविश्वास स्पष्ट था। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। नहीं। उसने पास आकर उसकी कलाई पकड़ी। चिन्ह आग की तरह चमक उठा। तुम चुने हुए हो, वो जिसे अतीत बदलना है ताकि भविष्य बिखरे नहीं। अयान की सांसें अटक गईं। उसके दिल में जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। ये पहली बार था जब किसी ने स्पष्ट कहा कि उसका पुनर्जन्म सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए नहीं था। स्त्री ने हाथ घुमाया। हवा एक गोल चक्र में बदलने लगी। उसके भीतर से पुराने मंदिरों की घंटियों की आवाजें आने लगी। ये क्या है? अयान ने पूछा। समय का पहला द्वार। तुम्हें इसके पार जाना होगा। अयान की पलकों पर बेचैनी उतर आई। क्या मैं वापस आ पाऊंगा? स्त्री की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द तैर गया। ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि इस यात्रा में हर चुनाव की कीमत होती है, कभी जान से भी बड़ी। अयान के मन में फ्लैशबैक चमके। उसकी मौत, आग में फंसी वो रात, किसी का नाम पुकारती उसकी आवाज, और आखिरी धड़कने। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। जैसे ही अयान द्वार की ओर बढ़ा, अचानक हवेली के कोनों में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। दीवारें कांपने लगी। किसी ने गुर्राने जैसी आवाज निकाली। स्त्री का चेहरा बदल गया। अब उसमें खतरों की झलक थी। वापस हटो, उसने अयान को पीछे धकेला। परछाइयों से एक आकृति उभरी, लंबी, भयानक, टूटी हुई हड्डियों जैसी, आंखें लाल जैसे ताजा खून। अयान का दिल डर से उछल गया। ये कौन है? स्त्री ने धीरे से कहा। अंधेरे युग का प्रहरी। ये तुम्हें समय के द्वार तक नहीं जाने देगा। ये चुने हुए को पहचानता है और नष्ट भी करना चाहता है। अयान ने घूरकर पूछा, क्यों मैं? क्योंकि। स्त्री की आवाज भारी हो गई। तुम्हारे जीने से उसका युग समाप्त हो जाएगा। प्रहरी ने जोर से दहाड़ा। उस दहाड़ से खिड़कियों के शीशे चटक गए। अयान खुद को संभाल भी नहीं पाया कि वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अयान घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी कलाई का निशान आग बनकर भड़क उठा। प्रहरी अचानक रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। क्या यह मेरी वजह से हुआ? अयान अवाक था। स्त्री मुस्कुराई। हाँ, यह तुम्हारी शक्ति है, जो पहली बार जागी है। अयान को महसूस हुआ, उसकी नसों में बिजली दौड़ रही है। दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन अब डर कम और साहस ज्यादा था। स्त्री ने उसे फिर द्वार की ओर इशारा किया। जाओ, इससे पहले कि वह फिर से मुक्त हो। अयान आगे बढ़ा। द्वार अब विशाल रोशनी में बदल चुका था। अंदर एक पुरातन संसार, पहाड़, मंदिर और धुंध में छिपे लोग दिखाई दे रहे थे। अयान ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। स्त्री की आंखें उसे देख रही थी। उसमें उम्मीद भी थी, और एक ऐसा रहस्य भी जो उसने अब तक नहीं बताया था। हम फिर मिलेंगे? अयान ने पूछा। उसकी मुस्कान धीमी पर दर्द भरी थी। हाँ, लेकिन अगली बार तुम मुझे पहचानोगे, और शायद सारा सच जान पाओगे। अयान का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। वो कौन है? क्यों लगता है जैसे वो उसकी जिंदगी से किसी तरह जुड़ी है? द्वार की रोशनी तेज होने लगी।
अयान ने गहरी सांस ली और उसमें कदम रख दिया। जैसे ही अयान द्वार के अंदर घुसा, उसके चारों ओर समय टूटने लगा। घड़ियां उल्टा चलने लगी, आवाजें बिखर गईं और एक अजीब गर्माहट उसके शरीर को घेरने लगी। एक क्षण के लिए अयान ने स्पष्ट सुना, तुम्हारी तकदीर बदलेगी, लेकिन उसके साथ तुम भी बदलोगे। और फिर सब अंधेरा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 17, काल जंगल की दहलीज। अयान ने महसूस किया मानो उसका पूरा अस्तित्व किसी गहरे समुद्र में डूब रहा हो। रोशनी और अंधेरे की परतें उसके आसपास घूमती रहीं। एक पल लगा जैसे वह गिर रहा है, अगले पल ऐसा जैसे उड़ रहा हो। फिर अचानक धड़ाम, वह किसी कठोर सतह पर गिरा। धूल उड़ी, उसके फेफड़े हवा के लिए हाँफने लगे। अयान ने भारी सांस लेते हुए ऊपर देखा और बिल्कुल जम गया। एक अनजाना संसार उसके सामने फैला था। हरा, धुंध से घिरा अनंत जंगल। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान को छूते हों। हवा ठंडी थी, लेकिन घनी। उसमें किसी प्राचीन ज्ञान की महक थी। यह किस जगह आ गया मैं? उसे अभी भी अपनी कलाई का निशान हल्का हल्का गर्म महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, जमीन ने उसके पैरों के नीचे हल्की चमक दी, मानो यह जंगल भी उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो। दूर कहीं घंटियों की आवाज आई, धीमी, तालबद्ध और अजीब सी सम्मोहक। अयान ने चारों ओर देखा। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, पर हवा चल भी नहीं रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। टहनी के टूटने की आवाज आई। अयान तुरंत चौकन्ना हुआ। उसने मुड़कर देखा। धुंध से दो चमकती आंखें बाहर आईं। फिर एक बड़ा सा जीव, भेड़िए जैसा, पर सामान्य भेड़िया नहीं। उसके शरीर पर काली लपटें चल रही थी, आंखों में लाल क्रोध। वह गुर्राया। गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। हे भगवान, मैं हथियार भी नहीं लाया। भेड़िया झपटा। अयान पीछे हटते हटते एक पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। भेड़िए के दांत बस कुछ इंच दूर थे कि धड़ाम, किसी ने झपटकर भेड़िए को किनारे फेंक दिया। अयान ने आंखें ऊपर उठाईं और एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, या शायद योद्धा। लंबे काले बाल, कंधों पर चमड़े का कवच, कमर पर दो तेज चांदी की तलवारें। आंखें तेज, पर उनमें एक अजीब सी गहराई। क्या तुम पागल हो? उसने कठोर स्वर में कहा। इस जंगल में अकेले घूमते हुए मारे जा सकते थे। अयान कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की ने झटके से तलवार निकाली और भेड़िए से लड़ने लगी। उसकी हर हरकत बिजली जैसी तेज। तलवारें हवा को चीरती रहीं। भेड़िया गरजता रहा। आखिरकार उसने एक निर्णायक वार किया। भेड़िया चिंगाड़ता हुआ धुंध में घुल गया। अयान स्तब्ध था। लड़की उसकी ओर मुड़ी। यहाँ इस तरह खड़े मत रहा करो, मौत को दावत मिलती है। अयान धीमी आवाज में बोला। धन्यवाद। लड़की ने संदेह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? किस कबीले से हो? कबीला? अयान हैरान था। मैं तो अभी अभी यहां आया हूं। लड़की की आंखें सिकुड़ गईं।
यहाँ आया हो? कहाँ से? अयान ने गला साफ किया। मतलब, मैं एक अलग समय से हूँ। लड़की के हाथ तलवार के हैंडल पर कस गए। क्या? यह जगह साधारण लोगों के लिए नहीं। अयान ने अपनी कलाई दिखाई, जहां सर्प निशान नीली रोशनी से चमकने लगा। लड़की की आंखें एकदम फैल गईं। वह 2 कदम पीछे हटी। उसके चेहरे पर सदमे और भय का मिश्रण था। यह चिन्ह। उसकी आवाज कांप गई। तुम काल चिन्हित हो। काल? क्या? अयान उलझा। लड़की ने गहरी सांस ली। जो लोग यह चिन्ह लेकर जन्मते हैं, या जिन्हें यह चिन्ह मिलता है, उनका भाग्य सामान्य नहीं होता। वे समय को बदल सकते हैं, और समय उन्हें बदल देता है। अयान के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। क्या तुम मुझे जानती हो? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, पर मेरे गुरु ने बताया था कि एक दिन कोई आएगा जो 2 युगों के बीच फंसा होगा। वही इस दुनिया का संतुलन ठहराएगा। अयान हंस पड़ा, थोड़ा घबराहट में। और वो मैं हूं। मैं तो मुश्किल से खुद को संभालता हूं। लड़की ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। शायद, या शायद नियति तुम्हें मजबूर करेगी। उसने हाथ बढ़ाया। मेरा नाम आरवी। अयान ने उसका हाथ थाम लिया। और मेरा, अयान। आरवी ने उसे रास्ते पर चलने का संकेत दिया। इस जंगल में रहना मूर्खता है। मैं तुम्हें अपने कबीले तक ले जाती हूँ। चलते चलते अयान ने पूछा, ये जगह कौन सी है? आरवी बोली, यह काल जंगल है। समय का पहला क्षेत्र। यहाँ हर पेड़, हर जानवर, हर छाया समय की किसी न किसी दरार से जन्मी है। अयान ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। कुछ पेड़ों पर उल्टी दिशा में बह रही रोशनी थी, मानो समय वापस जा रहा हो। कुछ पर पत्ते खुद ब खुद उग रहे और गिर रहे थे, जैसे कोई उन्हें तेजी से आगे पीछे कर रहा हो। आरवी बोली, यह जंगल उन लोगों को परखता है जो इसे पार करते हैं। कुछ पास होते हैं, कुछ यहीं रह जाते हैं, हमेशा के लिए। अयान के कदम रुक गए। हमेशा के लिए? मतलब? आरवी मुड़ी। उसकी आंखें ठंडी थी। मतलब समय उन्हें निगल लेता है। अयान को लगा उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक पेड़ों के बीच छायाएं हिलने लगी। अयान चौकन्ना हो गया। फिर से कोई जानवर? आरवी ने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरे लोग हैं। धीरे धीरे धुंध हटने लगी। काले और नीले कवच पहने योद्धा सामने आए। उनकी आंखों में चमक थी। कोई शब्द नहीं बोले, बस अयान को संदेह भरी नजरों से देखते रहे। एक बुजुर्ग योद्धा आगे आया। उसकी सफेद दाढ़ी, चौड़ी मुद्रा और तेज आंखें। उसमें एक शासक की शक्ति थी। आरवी। उसकी आवाज भारी थी। तुम एक बाहरी को यहाँ क्यों लाई हो? आरवी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वह काल चिन्हित है। कबीले में हलचल फैल गई। कुछ फुसफुसाए, असल में आया? यह वही है। सावधान रहो, काल चिन्हित विनाश भी ला सकता है। बुजुर्ग योद्धा सीधे अयान के पास आया। उसने अयान की कलाई पकड़ी। चिन्ह इतनी तेजी से चमका कि हवा में नीली लपटें उठीं। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। यह शक्ति, यह तो। वह अयान के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। तुम कौन हो, लड़के? अयान ने दृढ़ता से कहा।
मैं वही हूँ जिसे समय ने वापस भेजा है। पर मैं यहाँ क्यों हूँ? यह मैं भी समझना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कुछ पल उसे घूरा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर तुम्हें सत्य से परिचित कराया जाएगा। कल से प्रशिक्षण शुरू होगा। अयान चौंक गया। प्रशिक्षण? किस लिए? आरवी शांत स्वर में बोली, अपनी शक्ति पर नियंत्रण सीखने के लिए। फिर उसने धीमे, लगभग फुसफुसाकर कहा, और अपने दुश्मन का सामना करने के लिए। दुश्मन? अयान ने भौहें सिकोड़ ली। कौन है मेरा दुश्मन? आरवी की आंखें गहरी हो गई। उसके शब्दों में डर था, और सच भी। वह जो समय के पार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह जो तुम्हारी मौत चाहता है। वह जिसने तुम्हें पुनर्जन्म लेने पर मजबूर किया है। अयान के दिल की धड़कन रुक गई। आरवी ने आखिरी शब्द स्पष्ट कहे, तुम्हारा दुश्मन अंधेरा सम्राट अजारियन है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 18, अतीत का दरवाजा खुला। रात गहरी हो चुकी थी, पर नील के भीतर जो सवाल उठ रहे थे वे रात की तरह शांत नहीं थे। वे तूफान थे, और हर तूफान उसे वहीं धकेल रहा था जहां जाने से वह हमेशा डरता था। उसकी पिछली जिंदगी। आर्या उसके सामने खड़ी थी, उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर बोली, नील, अगर तुम अब भी डरते हो तो मत चलो। लेकिन याद रखो, डरने से अतीत खत्म नहीं होता, बस हमें कैद कर लेता है। नील की आंखें उसके हाथ पर थमीं। उसका स्पर्श अजीब था, जैसे वह उसे किसी और समय की याद दिलाता हो। वह समय जिसे नील भूलना भी चाहता था और समझना भी। दोनों उसी रात पुरानी हवेली पहुंचे, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जहां नील ने अपना पहला विजन देखा था, जहां उसकी पहली मौत की छाया उसे छूकर गई थी। हवेली पहले भी अंधेरी थी, लेकिन आज की अंधकार कुछ और ही गहरा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अतीत के सारे रहस्यों को दीवारों में बंद कर रखा हो। नील बोला, आर्या, यकीन करो, मैं यहां से एक ही चीज लेकर निकला था, खून की बदबू और चीखें। आर्या शांत खड़ी रही, लेकिन उसके भीतर कुछ कांपा। नील ने हवेली के भीतरी कक्ष की ओर देखा, उसी जगह जहां उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। और तभी फर्श पर उभरा हुआ पुराना सर्प निशान हल्का हल्का चमकने लगा। आर्या ने फुसफुसाया, ये तो वही है जो तुम्हारे हाथ पर भी उभरता है। नील ने अपनी कलाई देखी। सर्प जैसा प्रतीक हल्की रोशनी में धड़क रहा था, जैसे हवेली उसकी उपस्थिति को पहचान रही हो। जैसे ही दोनों सर्प निशान के पास पहुंचे, हवेली की सारी दीवारें अचानक अंदर की ओर सिकुड़ने लगी। आर्या चीख उठी, नील, पीछे हटो। लेकिन नील जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखों में फिर वही रोशनी उतर आई, जो उसे समय के पार ले जाती थी। क्षण भर में कमरा धुंधला हुआ, दीवारें गायब हुई, और नील खड़ा था एक बिल्कुल अलग समय में। नील ने सामने देखा, एक विशाल शाही किला, जैसे किसी प्राचीन राजवंश का। बड़ी बड़ी अग्निमशालें जल रही थी। हवा में युद्ध और विश्वासघात की गंध थी। एक युवा योद्धा काले कवच में लिपटा रणभूमि की ओर बढ़ रहा था, और जब उसने मुड़कर अपनी तलवार अलग की, नील की सांस अटक गई।
वह चेहरा, वह वही था, नील का ही चेहरा। एक पुरानी जिंदगी में फिर अचानक किसी ने उस योद्धा की पीठ पर वार किया। एक विश्वासघात, एक क्रूर हमला, जिससे वह वही गिर पड़ा। रक्त, धातु और दर्द। नील के कानों में एक ही शब्द गूंजा, रीबर्थ। और वह झटके से वर्तमान में लौट आया। आर्या ने उसे बाहों से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। नील, तुम एकदम पीले पड़ गए थे। तुमने क्या देखा? नील की आवाज कांप रही थी। आर्या, मैंने खुद को देखा, लेकिन एक और जिंदगी में। और किसी ने मुझे पीछे से धोखा देकर मार दिया। आर्या के हाथ कांपे। उसे लगा जैसे हवेली की हवा अचानक ठंडी नहीं, मृत हो गई हो। मतलब, तुम्हें मारा गया था? नील ने सिर हिलाया। हाँ, और उसी विश्वासघात की वजह से मैं आज यहां हूं, दोबारा जन्म लेकर। आर्या ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। उसे डर लग रहा था, पर नील के लिए नहीं, उसके अतीत के लिए। सर्प निशान फिर चमका, इस बार पहले से ज्यादा तेज। नील ने फुसफुसाया, ये हवेली, ये निशान, ये सब मेरी किसी पुरानी दुश्मनी से जुड़ा है। आर्या बोली, और शायद तुम्हारे दोबारा जन्म का असली कारण भी यही है। लेकिन नील ने अगले शब्द से सब कुछ बदल दिया। हमें किसी पर शक करना होगा, क्योंकि वो जो मेरी पिछली जिंदगी में मेरा दुश्मन था, वो आज भी जिंदा है। आर्या की आंखें डर और अविश्वास में फैल गईं। क्या मतलब? तुम्हारा कातिल फिर से तुम्हारे आसपास है? नील धीरे से बोला। हाँ, और इस बार वह मुझे फिर से खत्म करना चाहता है। हवेली के बाहर अचानक हवा की दिशा बदली, जैसे अतीत का कोई दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 19, वो परछाई जो नील को पहचानती थी। हवेली के टूटते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी हवा मानो किसी अनदेखे डर की चेतावनी दे रही थी। आर्या नील के ठीक पास खड़ी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन इस बार नील की वजह से नहीं, किसी अनजानी उपस्थिति से तेज हो रही थी। नील ने हवेली की दीवारों को आखिरी बार देखा, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, आर्या, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। कोई हमें देख रहा है। आर्या का शरीर सख्त हो गया। कौन? हवेली में तो। नील ने उसे बीच में रोका। यही तो समस्या है, ये निगाह इंसानों की नहीं है। नील की कलाई पर उभरता सर्प निशान गर्म होकर लाल सा चमकने लगा, जैसे किसी की उपस्थिति से प्रतिक्रिया दे रहा हो। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलिए, बाहर चलते हैं। यहाँ की हवा भी जिंदा चीजों जैसी नहीं लग रही। नील ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर कदम रखते, उनके पीछे किसी के कदमों की हल्की सी आहट हुई। धीमी, धीमी, लेकिन सीधी नील पर टिकती हुई। नील ने तुरंत मुड़कर देखा। खाली रास्ता, टूटी हवेली और गहरा सन्नाटा, पर उसके भीतर की कोई शक्ति चिल्ला उठी, वो यही है और मुझे पहचानती है। दोनों हवेली से दूर निकल आए। शहर की हल्की रोशनियां दूर से दिख रही थी, पर हवा में एक बेचैनी थी, जो नील को चैन नहीं लेने दे रही थी।
आर्या ने पूछना चाहा, लेकिन नील बेहद चुप था। तुम ठीक हो? नील ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके भीतर का डर साफ दिखा। मैंने आज तक सिर्फ अतीत को महसूस किया था, आर्या। लेकिन आज अतीत ने मुझे देखा है। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब वो जो तुम्हारी पिछली जिंदगी का दुश्मन था। नील की आवाज फटी। वो अब मेरे साए तक पहुंच चुका है। जैसे ही दोनों मुख्य सड़क तक पहुंचे, नील अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। आंखों में हल्की नीली रोशनी चमकी। आर्या घबरा गई। नील, ये वही विजन वाला? नील जवाब नहीं दे पाया। दृश्य उसके सामने खुद ब खुद खुलने लगा। इस बार वह किसी युद्धभूमि में नहीं था। उसने खुद को एक महल के अंदर पाया। सुनहरी दीवारें, मोर पंखों से सजी छत, और बीच में खड़ी एक लड़की। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी। तुम वापस क्यों आए? तुम जानते हो इससे क्या होगा? अचानक परछाई से एक पुरुष उभरा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह नील के जैसे योद्धा को देख रहा था, जैसे वह उसे हमेशा से जानता हो। वह फुसफुसाया, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। तुम जहां भी जन्म लोगे, मैं तुम्हें वहीं ढूंढ लूंगा। अगले ही पल उसने लड़की की कलाई पकड़ ली। उसकी चीख गूंज उठी। नील ने कदम बढ़ाया, लेकिन दृश्य अचानक टूट गया। आर्या नील को पकड़कर हिला रही थी। नील, सुन सकते हो? क्या देखा इस बार? नील का चेहरा पीला था। हथेलियां कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी, टूटी आवाज में कहा, आर्या, वो सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं था। वो उस लड़की के पीछे भी था, जिसे मैं बचा नहीं पाया था। आर्या ने हाथ निगलते हुए पूछा, वो लड़की कौन थी? नील की आंखें पहली बार गहरी, दर्द भरी और किसी पहचान से जुड़ी दिखीं। शायद वो तुम ही थी। आर्या की सांस रुक गई। मैं? पिछले जन्म में? नील ने सिर हिलाया। हाँ, और उसने तुम्हें ही सबसे पहले निशाना बनाया था। नील ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ ली। तुम समझ नहीं रही, आर्या। वो सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भी है, और इस जन्म में भी जिंदा है, बहुत पास। आर्या कांप गई। कौन? कौन है वो? नील ने सड़क की दिशा में देखा, जहां दूर एक आदमी धुंधले साए में खड़ा था और बिना हिले सीधे उनकी ओर देख रहा था। नील की आंखें फैल गईं। वो आ गया। आर्या ने फुसफुसाया, कौन? नील का जवाब हवा में खो गया। मेरे पिछले जन्म का हत्यारा। और साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 20, साया जो नाम लेकर पुकारता है। रात का शांत रास्ता एकदम से बेचैन हो गया था। दूर खड़ा वह साया हिल नहीं रहा था, पर नील और आर्या दोनों महसूस कर रहे थे कि उसकी निगाहें सीधी उनके दिल की धड़कनों को छू रही हैं। नील का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। आर्या ने धीरे से पूछा, नील, वो कौन है? तुम्हारा हत्यारा, या उससे भी कुछ डरावना? नील ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही वह बोलने वाला था,
साया हल्का सा आगे बढ़ा। सड़क की एक लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। आर्या की सांस रुक गई। वह आदमी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अजीब तरह से सामान्य था, लेकिन आंखें मानो उनमें जहर पिघलाकर भर दिया गया हो। ठंडी, शांत सी और बेहद पहचानने वाली। नील ने धीरे कहा, ये वही है जिसने मुझे मारा था। आर्या ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी और पास आया। अब वह मुश्किल से 15 कदम दूर था। फिर उसने पहली बार बोला। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही गूंज। काफी ढूंढा तुम्हें, अरिवान। आर्या चौंक गई। अरिवान? नील की रीढ़ में ठंडा झटका उतर गया। मेरे पिछले जन्म का नाम। वह फुसफुसाया। साया मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान डर से भरी थी, जीवन से नहीं। तुम सोचते थे कि फिर से जन्म लेकर अपनी किस्मत बदल लोगे? नील कदम पीछे हटने लगा। उसे अजीब सा चक्कर आने लगा, मानो साया उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। तुमने मुझे धोखा दिया था, अरिवान। नील फुसफुसाया। मैंने कुछ नहीं किया था। तुमने ही मुझे मारा था। आदमी हंसा। एक धीमी, भयानक हंसी। तुम्हारी मौत सिर्फ शुरुआत थी। इस जन्म में तुम्हारी सबसे कीमती चीज। वह सीधा आर्या की ओर देखने लगा। मैं पहले उसे तोड़ूंगा। आर्या की उंगलियां नील के हाथ में और कस गईं। अचानक नील की कलाई पर बना सर्प निशान एकदम से तेज गर्म हो गया। इतना गर्म कि नील दर्द से झुक गया। आर्या घबराकर चिल्लाई, नील! क्या हुआ? नील को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर सैकड़ों अदृश्य हथकड़ियां बांध दी हों। और फिर एक जोरदार सफेद चमक उठी। आर्या ने अपनी आंखें ढक ली, और उस चमक के भीतर नील एक बार फिर अतीत में खींच लिया गया। नील ने खुद को उसी किले में खड़ा पाया। इस बार वह अपने पिछले जन्म का दृश्य क्लियर देख सकता था। अरिवान, नील का पुराना अवतार, तलवार लेकर खड़ा था। और सामने वही आदमी, वही खतरनाक आंखों वाला। लेकिन इस बार नील ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरिवान और वह आदमी दोनों किसी पवित्र शक्ति के रक्षक थे, और उनका झगड़ा किसी साधारण द्वेष का नहीं था। यह सर्प चिन्ह की शक्ति को लेकर युद्ध था। और फिर वह दृश्य आया जिसने नील की सांस रोक दी। वह आदमी चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया, अरिवान! और पीठ पर वार किया। पर इस बार नील ने एक और बात देखी। हमले से ठीक पहले एक लड़की भागते हुए आई और अरिवान का नाम पुकारा। नील का दिल धड़क उठा। वह आवाज, वह डर, वह लहजा, वह आर्या ही थी। पिछले जन्म में भी। नील झटके से वर्तमान में लौटा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह आदमी आर्या से मात्र 2 कदम की दूरी पर था। नील चिल्लाया, दूर रह उससे! आदमी रुक गया, ध्यान से नील को देखा, फिर धीरे बोला, तुम्हें सच जानना है? नील और आर्या दोनों चुप हो गए। साया आगे बढ़ा, अरिवान, तुम्हारी मौत मेरी वजह से नहीं हुई थी। तुम्हें मरवाने वाला कोई और था। नील का दिल धड़कना भूल गया।
कौन? साया की आंखें चमकी। वो जिसे तुम आज भी सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। नील और आर्या दोनों जड़ हो गए। उनकी सांसें रुक गईं। साया मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा असली दुश्मन अभी भी तुमसे छुपा हुआ है। अचानक हवा घूमी, सड़क की लाइट्स झपकी और साया गायब हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।